अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान पराचा और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसल मस्जिद में, जहां पर शहीद अरशद शरीफ का नमाज जनाजा आज 2 बजे अदा किया जाएगा। आपको मैं बताता चलूं कि यहां पर सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस यहां पर डिप्लॉयड है, इस्लामाबाद पुलिस। उसके अलावा फ्रंटियर कांस्टेबलरी के FC के एहलकारान भी यहां पर मौजूद है। मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम को देखने के लिए इस्लामाबाद पुलिस के 4000 FC और इस्लामाबाद पुलिस के मिला के 4000 एहलकार तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, दूसरे शहरों से भी यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ पर चेक पोस्ट भी कायम की गई है, जहाँ से लोगों की चेकिंग के बाद उनको छोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्राउड बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम हैं यहाँ पर। लोगों से भी हम बात करते हैं कि वो कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, उनके क्या जज्बात हैं। आज उनकी अरशद शरीफ के नमाज जनाजा में शिरकत हो रही है, उस पर वो क्या कहना चाहेंगे। आज आप सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद की नमाज जनाजा के लिए अभी से आए हुए हैं फैसल मस्जिद में। क्या आप देख रहे हैं यहाँ के सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं और क्या कहते हैं, कितने एक्सपेक्टेड लोग यहाँ पर आ जाएंगे? देखें, ये वो शहीद का जनाजा है और मेरे ख्याल में पूरी कौम इस वक्त निकली। अभी मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था यहाँ पे पहुँचने के लिए, और मेरे ख्याल में इस्लामाबाद और पिंडी के रोड पैक हैं, लोग गाड़ियों में जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जिस शहीद की जो आज तदफीन है, जिस शान और शौकत से आज इसकी तदफीन की जा रही है, दुनिया इस जनाजे को याद रखेगी। और उसने शहादत क्यों दी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उनका लफ्ज़ कौन था से ये स्टोरी शुरू हुई है। तो आज उसका जनाजे में लोग पूछेंगे कि वो कौन है। करें 22 करोड़ आवाम के सवाल करती है वो कौन थे या कौन है। अल्लाह करे कि उसके दुश्मनों को पकड़ा जाए और इसकी फैमिली को इंसाफ मिलकर। हम जिस कर्ब से गुज़र रहे हैं, और आज भी लोग इस जनाजे के ऊपर सियासत करके हमारे ज़ख्मों के ऊपर जो है वो नमक छिड़क रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी सियासी स्कोरिंग के हवाले से उनके लिए शर्मिंदगी का मकाम है। बाकी आपने बात की सिक्योरिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FC, फ्रंटियर फोर्स और दीगर फोर्सेस, इस्लामाबाद की फोर्सेस और दीगर जो है यहाँ पे सिक्योरिटी के हाई जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड आज तो आप देखें ना, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर में हर जगह पे गायबाना नमाज जनाजा अदा की जा रही है। तो लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि वो अरशद शरीफ का आखिरी दीदार करें। जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में रहना हर किसी की आवाज़ ऐसी नहीं बनती। उस बंदे ने बड़ा मैसेज छोड़ के गया है, और मैं समझता हूँ कि पूरी कौम जो है वो सोगवार है। इसके ऊपर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, हमारे जज्बात के साथ मत खेलें। तो आफ्टर जो है वो कायदीन जो हमारे हैं, इसके ऊपर जो है वो मीडिया पॉलिसीज़ के ऊपर बात करेंगे कि जिस तरह से वो उन्होंने मीडिया को बंद किया हुआ है, मीडिया की आवाज़ को बंद करने की कोशिश की है, तो लायामल जैसे अपनाएंगे आपके सामने ही होगा। अरशद शरीफ का आज जनाजा है फैसल मस्जिद में। यहाँ पे हम लोगों को देख रहे हैं, लोगों का जमे गफ़ीर है। अभी से लोगों ने आना शुरू कर दिया है, दूर दराज से लोग आए हैं, कोई फैसलाबाद से आया है, कोई गुजरांवाला से आया है, यहाँ तक कि सिंध से भी लोग आए हैं। ये लोगों की मोहब्बत है इस शहीद के लिए। शहीदों के जनाजे नहीं हुआ करते, अगर हो जाएं तो फिर वो किसी के लिए पैगाम हुआ करते हैं। आज एक पैगाम पहुंचेगा उन लोगों को जिन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल करवाया है। तो आज जो है ये अपना यहाँ पे लोगों से बातचीत हुई है, लोगों के आंखों में खून उतरा हुआ है, आंसू हैं, गम है, चेहरे उतरे हुए हैं। लोग गम में मुब्तला हैं कि यार यहाँ जो भी पाकिस्तान में पाकिस्तान के मफाद की बात करने वाला होता है, उसके साथ यही होता है। कमेटियाँ बना दी जाती हैं, तश्कील दे दी जाती हैं, फिर कोई उसका कोई सामने नहीं आती, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती, बातों सब केस को दबा दिया जाता है। इन चीज़ों से कौम जो है वो मायूस हो चुकी है। कौम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। कौम को उन चीज़ों का पता चल चुका है जो चीज़ें पहले नज़र नहीं आती थीं। अब कौम के अंदर वो बिनाई पैदा हो चुकी है, शऊर की वो आँख खुल चुकी है। इनको वो हिलती हुई डोरियां जो बैकअप पे होती हैं वो भी अवाम को नज़र आना शुरू हो गई। क्या कहना चाहेंगे, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? हम फैसलाबाद से हैं जी। अरशद शरीफ का जनाजा पढ़ने, और बहुत ही नहायत दुख की बात है कि जो बहुत ही सच्चा और ईमानदार और अच्छा सहाफ़ी था, उसका इन्होंने मर्डर कर दिया और बहुत सच की आवाज़ को बंद कर दिया।
اور یہ اب نہیں ہوگی. تو یہ کہہ لیں کہ اب ہر بندے کو پتہ چل گیا کہ جو بھی سچ بولتا ہے تو اس کو پیچھے سے ہٹا دیتے ہیں, اور یہ ظلم بربریت نہیں ہونی چاہیے. ان کے بچوں کو یتیم کر دیا. اور یہ کہہ لیں کہ پاکستان میں اب بہت کم لوگ ہیں جو ایماندار ہیں اور سچ بولتے ہیں, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم تو سارے جب ان کی آواز بن گئے ہیں, ہمیں بہت دکھ ہے, اور یہ آواز اب رکے گی نہیں. ہم یہ کہہ لیں کہ جو بھی بندہ ہے اس کے جذبات احساسات یہی ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا, اور جنہوں نے کیا ہے ان کو عبرتناک سزا ہونی چاہیے. اور جنہوں نے ان کو یہ کہہ لیں کہ مجبور کیا ملک چھوڑنے پہ, سچا ایماندار صحابی تھا, جو اس کے کٹہرے میں آتا اس کو سزا ملنی چاہیے اور عبرتناک ملنی چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر فیصل مسجد میں ہم موجود ہیں اور لوگوں کی جذبات آپ نے جانے. مختلف شہروں سے لوگ یہاں پر بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں, اور آج 2 بجے ارشد شریف کا جنازہ یہاں پر پڑھیں گے. اسی کے ساتھ ہی دیجیے اجازت. اللہ حافظ.